क्या? डोंट डू दैट। डोंट डू व्हाट? क्यों ऐसे पी रहे हो? बिना आवाज करके पी लो ना। हे वन सेकेंड। हेलो भाई। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी काम खत्म करके आया हूँ, थोड़ा रेस्ट लेना चाहता था। वो काम किसी और से करा लो। ओके ओके। हाँ भाई, मंडे को आकर फाइल ले लेता हूँ, उस पर काम करता हूँ। ओके ओके। थैंक यू भाई, बाय। क्या हुआ? फ्रीलांसर हो, सही है तुम्हारा। जब मन चाहे काम करो, जब मन चाहे छुट्टी ले लो। ऐसा नहीं है। अगर ये वाला काम ले लेता तो पूरी रात जगकर मुझे वीकेंड्स पर काम करना पड़ता, और वीकेंड तो रेस्ट के लिए होता है ना। मेरे जैसे फ्रीलांसर को पता होता है 9 to 5 का प्रिविलेज क्या होता है। जॉब ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, 15 कंपनीज को रिज्यूम भेज चुका हूँ। एक भी मिल जाए तो काफ़ी है। मिल जाएगा, चिल करो। देखते हैं। सो फ्रीलांसिंग से ही अपना खर्चा चला रहे हो क्या? हाँ, ज़रूरत पड़ने पर घर से मांग सकता हूँ। घर से मांगना क्यों नहीं मांगते हो? क्या है, बचपन से मेरे पेरेंट्स मेरे सामने हिसाब किताब करते थे, तो इसीलिए मेरा मिजाज भी थोड़ा वैसे ही बन गया है। ओह, ये खर्चा वर्चा मेरी जितनी ज़रूरत होती है मैं उतना खर्चा कर लेता हूँ। अर्जेंट हुआ तो समटाइम्स। नाइस। मेरे घर में बिल्कुल अपोजिट है। मुझे ये भी नहीं पता था बिजली का बिल कितना आता है। अब कमा रही हूँ तो कुछ चीजें पता चल रही हैं। मतलब तुम अपने घर का खर्चा खुद उठा रही हो? ऑफ कोर्स, आई अर्न वेल इनफ। कितना? नहीं बताऊंगी। क्या हुआ, बताओ ना। हे, ये डेट है या फिर एचआर डिस्कशन? मुझे क्यूरियोसिटी है। बस वो एक्चुअल नंबर जानना चाहता हूँ। मैं नहीं बताऊंगी। ओके, लेट्स पुट इट दिस वे। आई रिटायर्ड माय पेरेंट्स। हे, तुम सिर्फ 27 की हो और अपने पेरेंट्स को रिटायर कर दिया? हाँ। वाह, कमाल है। या थैंक यू। क्या हुआ? हे, कुछ बोलना है? वो आज आ, हम दोनों मिलके। यू आर नॉट गेटिंग लकी टुनाइट। हे, मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। तुमने मुझे डेट को बुलाया था ना? किस लिए? इसलिए क्योंकि तुम एक लड़का हो और एक मैं लड़की हूँ, और हम इंस्टा लिस्ट में हैं, एंड आई फाइंड यू अट्रैक्टिव। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं। एक्चुअली हमारे बीच में स्पार्क, अट्रैक्शन है ना? है ना? हाँ। पहले मैं तुमको डेट पर बुलाना चाहता था, लेकिन तुमने ही मुझे पहले डेट पर बुला लिया। सो व्हाट, किसी को तो पहला स्टेप उठाना था ना। लेकिन ज्यादातर लड़कियां ऐसा नहीं करती ना। सो तुमने पहले इस डेट के लिए बुलाया तो मुझे अच्छा लगा। हे, ये नॉर्मल है। ऐसी चीज में हमेशा लड़के पूछते हैं, उसके बाद लड़कियां जवाब देती हैं। अरे ये नॉर्मल है यार। नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल तुम नहीं मुझसे 5 साल छोटे उम्र में। यू नो दैट आई अर्न मच मोर देन यू। हम रोज पुराने ऐसे स्टीरियोटाइप्स तोड़ रहे हैं ना। तुम्हें ये बात इतनी अजीब क्यों लग रही है? पहला कदम उठाने से किसे फर्क पड़ता है? स्टूपिड। एक्सक्यूज मी। हाँ। हेलो, क्या इतना जरूरी है? कितनी बार बोला डेट पे जाती हूँ, डिस्टर्ब मत करो। अब तक तो सब ठीक चल रहा है।
लड़का तो अच्छा लग रहा है, हो सका तो हम दूसरी बार भी मिले। हाँ वो मुझे पसंद है। इफ़ एवरीथिंग्स गोज वेल वाई नॉट। अच्छा वो वहाँ अकेला बैठा है, मुझे जाना चाहिए। रात में कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय बाय। ओके, नेक्स्ट कहाँ जाएंगी या फिर घर जाएंगे? एक मिनट प्लीज। हाँ हेलो भाई, वो ऑर्डर जो मुझे दिया था किसी और को दे दिया क्या? अच्छा, मैं उसे ले लूँगा, कंप्लीट करूँगा। मंडे मॉर्निंग तक मैं फाइल सबमिट कर दूँगा, ठीक है ना? वो क्या है ना, अचानक थोड़ा पैसों की ज़रूरत आ गई। नहीं, उतना इमरजेंसी नहीं है, बस थोड़ा सा। ओके भाई, बहुत शुक्रिया। बिल? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, क्या हुआ? किसकी कॉल थी? फ्रेंड, क्या हुआ? हम्म, हे, लड़की है वो। इज एवरीथिंग ओके? या अरे, ये हमारी पहली डेट है। पूरा दिन बहुत अच्छा गया। आप तुम मुझे मुश्किलों में क्यों डाल रहे हो? जो भी हुआ है मुझे बोलो ना। तुम बात करने गए थे ना, हम्म। वेटर बिल लेकर आ गया और उस टाइम तुम कॉल पर बिजी थी। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। उस टाइम मैं पूरा बिल पे कर दिया। तो क्या हुआ? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, तो मुझे ही बिल पेड करना पड़ा। अरे क्या हुआ? मैं दे दूं क्या रुपए? नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है, रहने दो, मैंने सब दे दिया। ऐसे क्यों बोल रहे हो? आज हम पूरा दिन साथ में रहे और तुम जानती हो कि आज पूरा खर्चा मैंने उठाया है। मुझे लगा था एटलीस्ट तुम ये बिल पेड करोगी। सीरियसली? आई हैड अ वेरी गुड डे विद यू एंड यू स्पॉइलिंग इट। हे, तुम चाहती थी ना कि मैं तुमसे दिल खोल कर बात करूं। ऐसे बात करने से दिन खराब हो गया क्या? तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो जैसे मेरी वजह से दिन खराब हुआ है। ये हमारी पहली डेट है, इस तरह बातें मत करो। इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। डेट पर लड़का खर्चा करे, ऐसा कोई रूल है क्या? हाँ मान लो, डेट पे ऐसे ही रूल होता है। ओह, कैसे? तुम किसी छोटे लड़के के साथ बाहर जाओ और तुम्हें पता हो कि वो तुमसे कम कमाता है, इसके बावजूद भी तुम उस छोटे लड़के से ही खर्चा करवाओगी। तुम खुद को एक सफल और इंडिपेंडेंट वुमेन कहलाने पर गर्व करती हो, फिर भी तुम दूसरों से खर्चा करवाती हो। तुम्हें अजीब नहीं लगता? बिल कितना हुआ बोलो, मैं पे कर देती हूँ। रहने दो। एक्सक्यूज मी। प्लीज स्टॉप, सीन क्रिएट मत करो प्लीज, हम इस पे बात कर सकते हैं। नो थैंक यू। मैं एक बात पूछूं तुमसे, तुम मुझे पसंद करते हो?
हाँ करता हूँ। क्या तुम इस तरह मेरे साथ रिलेशनशिप निभा पाओगे? हाँ बिल्कुल। अगर ऐसा है तो तुम सिर्फ एक दिन मेरे लिए खर्च करने के लिए क्यों झगड़ रहे हो? एक लॉजिकली बात पूछूं, तुमने मुझे डेट पर बुलाया था ना? सो हे, इस टॉपिक पे बात करने के लिए गिल्ट हो रहा है। कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। सब मेरी तरफ से ही तुम एक्सपेक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हारे हिसाब से मुझे क्यों खर्चा करना चाहिए? क्योंकि मैंने तुम्हें डेट पर बुलाया था इसलिए? हे, सब होने के बाद तुम ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? ऐसी सिचुएशन में डालकर मुझे तुम खुश हो रही हो? लॉजिकली मैं एक बात पूछूं क्या? तुम्हारा खर्चा करने से ही पता चलता है कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। तुम्हारे खर्च किए पैसे और वक्त के लिए मैं वर्ती हूँ या नहीं, तभी तुम्हें पता चलेगा। वीमेन विल पे फॉर द डेट्स। कब पता है? जब डेट पे वो लड़का पसंद नहीं आता है। जिस लड़के में इंटरेस्ट नहीं होता उस लड़के के पैसे खर्च करवा के गिल्ट फील नहीं करना। इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ? थोड़ी चीजें तुम खुद भी समझ लो ना। क्या सारी चीजें मैं ही समझाऊं? और एक चीज बोलूं क्या? आई विल पे कम्प्लीटली फॉर द सेकंड डेट। ओ थैंक्स। अभी क्यों बोल रहे हो? पे करने के बाद बोलो ना। वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा भी सोच लो। इतनी अजीब कन्वर्सेशन के बाद भी सेकंड चांस दे रही हो इसलिए। आज हमने 6 घंटे साथ में स्पेंड किए ना। इस टॉपिक को छोड़कर मुझे और बाकी के सारे टॉपिक अच्छे लगे। एनीवे, जो टॉपिक कंफर्टेबल है या नहीं उस पर डिस्कस करने से पता चलता है कि रिलेशनशिप हेल्दी है या नहीं। सॉरी। इट्स ओके। चलें। एक बात पूछूं? हम्म हम्म तुमने इंटेंशनली पेड नहीं किया था ना? हाँ। क्यों? आई थिंक आई माइट फॉल इन लव विद यू। उसका इसका क्या संबंध है? अगर हम रिलेशनशिप में आए तो कल ही अगर हमारी शादी हो गई तो, हमारे बच्चे हो गए तो, बच्चे होने के बाद जॉब छोड़ देने की सिचुएशन आई तो, उस दिन बिना सोचे रुपए खर्च कर पाओगे या नहीं, बस ये मुझे मालूम करना था। सी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी रिच, बट आई वांट। मैं समझ गया। थैंक यू। तुम सेकंड डेट पर भी मत वेट करना। आई टेक केयर। आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। तुम मुझे क्यों पसंद है मालूम है? मुझे अभी रियलाइज हो रहा है। क्यों? माई डैडी ऑल्सो लाइक यू। पैसों के मामले में मेरे पेरेंट्स की लड़ाइयाँ। माई मॉम इज लाइक मी। बहुत खर्चा करती हैं। डैड इज लाइक यू। सोच समझकर खर्चा करते हैं। बट सोच समझकर खर्चा करने की वजह से ही वो हमें पढ़ा सके। बट नाउ दे आर नॉट टुगेदर।